अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि मैंने एक शहज़ादे के बारे में सुना है कि वो छोटे कद का था और इतना खूबसूरत भी नहीं था, और उस बादशाह के बाकी बेटे बहुत खूबसूरत भी थे और लंबे कद वाले भी थे और मोटे ताज़े भी थे। तो एक दफ़ा घर में बैठे हुए अपने चारों बेटों के साथ बैठा हुआ था, तो उसने बाकी बेटों को भी देखा, तो उस छोटे कद वाले बेटे को भी देखा, पिस्ते कद वाले को, तो हकारत की नज़र से देखा, उसको नापसंदीदगी का इजहार किया। देख वो शहज़ादा वो समझ गया कि मुझे अब्बा जान अच्छी नज़र से नहीं देख रहे, तो वो समझ गया अपनी दानाई से कि वो इस बात को भांप गया, समझ गया, और फिर अर्ज़ की अपने अब्बा जान से कि ऐ अब्बा जान, ठिगना कद बड़े कद वाले से बेहतर होता है अगर ठिगना कद वाला दाना हो, अक्लमंद हो, उस लंबे कद वाले बेवकूफ़ से बेहतर होता है। खैर, बात हो गई, तो फिर अब्बा जान को कहने लगा कि क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि जो चीज़ कद में छोटी होती है वो कीमत में बेहतर होती है, उसकी कीमत ज़्यादा होती है। तो बाप ने कहा क्या सबूत है इसका? तो उस शहज़ादे ने कहा, अश्शा तो नज़ीफ़तुन वल फ़ील जीफ़ा, बकरी पाक है और हाथी मुर्दार है। बकरी छोटी है, उसका कोई इतना वज़न नहीं है, लेकिन हाथी मुर्दार है, पलीद है, बेशक उसका वज़न, उसकी ताकत बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो है पलीद, हराम है। कोहे तूर ज़मीन के छोटे पहाड़ों में से एक छोटा पहाड़ है, लेकिन इज़्ज़त और मंज़लत में अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा है, क्योंकि उसकी कसम अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उठाई है, वत्तीन वज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। तो कोहे तूर जो है वो है बाकी पहाड़ों से छोटा, लेकिन अल्लाह के यहाँ उसकी इज़्ज़त, उसका मर्तबा बहुत है। आपने वो बात सुनी है जो एक दुबले अक्लमंद ने कहा, एक मर्तबा बेवकूफ़ से वो बात कही थी कि अरबी घोड़ा अगरचे कमज़ोर है फिर भी तवीले भर गद्धों से बेहतर है, कि 100 गधा हो उससे वो एक अरबी घोड़ा जो कमज़ोर है वो बेहतर है, क्योंकि वो जंग में वो गधे काम नहीं आते, वो ही अरबी घोड़ा जंग में काम आएगा। बाप हंस पड़ा उसकी बातें सुनकर, और अरकान दौलत ने भी ये बात पसंद की और भाइयों को दिली सदमा हुआ। तो शेख सादी कहते हैं कि बात तो सच है कि जब तक आदमी ने बात ना कही हो उसका ऐब व हुनर छुपा हुआ होता है। आदमी की शख्सियत का पता उस वक्त लग जाता है जब वो कोई कलाम करता है, बात करता है कि इसके अंदर क्या है। बात ही से आदमी को मालूम हो जाता है दूसरे लोगों को कि ये किस किस्म का आदमी है, किस किस्म के ये मिजाज रखता है, इसके अंदर क्या है। तामर्द सुखन न गुफ्ता बाशद ऐब हुनरश न हुफ्ता बाशद, कि जब तक आदमी
نے بات نہ کہی ہو اس کا عیب و ہنر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ہر بیشا گماں مبر کے خالیست، شاید کے پلنگ خفتہ باشد۔ ہر جھاڑی نہ سمجھ کے وہ خالی ہے، شاید اس میں شیر سویا ہوا ہو۔ تو میں نے سنا کہ اسی زمانے میں بادشاہ کو ایک سخت دشمن سے پالا پڑ گیا دوسرے بادشاہ سے۔ وہ بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا اور اس کی فوج بھی طاقتور تھی۔ جب دونوں طرف کے لشکر آمنے سامنے ہوئے اور انہوں نے مٹھ بھیڑ کا ارادہ کیا، سب سے پہلے جو میدان میں اترا وہی شہزادہ تھا جو چھوٹے قد کا تھا اور کمزور تھا اور اتنا خوبصورت بھی نہیں تھا، اور جنگ میں میدان میں اترتے ہی اس نے کہا کہ میں وہ نہیں ہوں کہ لڑائی کے دن تو میری پشت دیکھے گا، میں وہ ہوں کہ خاک اور خون میں تو ایک سر دیکھے گا۔ یعنی میں وہ نہیں ہوں کہ پشت پھیر کر جنگ سے بھاگ جاؤں گا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ لڑائی کے دن جو جنگ کرتا ہے وہ اپنے خون سے کھیلتا ہے، اور جو بھاگتا ہے وہ اپنے پورے لشکر کا قتل کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو دیکھ کر باقی سپاہیوں کی بھی دل شکنی ہو جاتی ہے، اس کی بھی ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اس نے یہ کہا اور دشمن کے سپاہیوں پر بہت خون آور حملہ کر دیا۔ چند تجربہ کار سپاہیوں کو اس نے قتل کیا۔ جب باپ کے سامنے پھر آ کر بیٹھا، اس بادشاہ کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اور ادب سے کہا، اے کا شخص منت حقیر نمود، تا درشتی ہنر نہ پنداری۔ اے وہ کہ میرا جسم تجھے کمزور لگا تھا اس دن جب تو مجھے دیکھ رہا تھا، تو ایسا نہ ہو کہ تو موٹاپے کو ہنر سمجھنے لگے۔ اسپِ لاغر میاں بکار آید، روز میدان گاؤ پرداری۔ پتلی کمر والا گھوڑا لڑائی کے دن کام آتا ہے، نہ کہ پروار کا بیل۔ بیل کام نہیں آتا جنگ میں، پتلی کمر والا گھوڑا کام آتا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ بعد دشمن کے سپاہی بہت تھے اور یہ تھوڑے، اور ان میں سے کچھ لوگوں نے بھاگنے کی ٹھانی۔ شہزادے نے نعرہ مارا، اس چھوٹے قد والے نے، شہزادے نے نعرہ مارا اور کہا، اے بہادر وہ کوشش کرو، اے بہادرو کوشش کرو، خبردار ہرگز عورتوں کا جامہ نہ پہنو۔ اس کے کہنے سے سواروں کی بہادری بڑھ گئی اور ایک بارگی حملہ کر دیا۔ میں نے سنا کہ اسی روز انہوں نے دشمنوں پر فتح حاصل کر لی۔ جب اس نے باقی سپاہیوں کے حوصلہ افزائی کی اور اس کو جوش، پوری فوج کو جوش دلایا، تو اس دن وہ اس طاقتور دشمن پر بھی غالب آ گئے۔ باپ نے اس کے سر اور آنکھوں پر بوسہ دیا اور بغل گیر ہوا اور اس پر روز افزوں توجہ کی، یہاں تک کہ اس کو ولی عہد مقرر کر دیا۔ اس کے بھائیوں نے حسد کیا اور اس کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ جب کسی کو کوئی پسند کرنے لگتا ہے یا اس کے کوئی اچھے کام لوگوں کو اچھے لگنے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر دوسرے لوگ حسد کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ان بھائیوں نے اس کے کھانے میں زہر ملا دیا۔
हसद इतनी बुरी चीज़ है कि उन्होंने सगे भाई को कत्ल करने पर आमादा हो गए, उस सगे भाई को। तो और उसकी बहन ने खिड़की से देख लिया और खिड़की बजा दी। जब वो खाना खाने लगा तो उस बहन ने खिड़की इतने ज़ोर से बजाई कि बाद उस शहज़ादे का, वो शहज़ादा समझ गया कि शहज़ाद बहन कोई बात कह रही है। शहज़ादा ज़िहानत से समझ गया, उसने फ़ौरन खाने से हाथ खींच लिया और कहने लगा, ये तो नामुमकिन बात है कि हुनरमंद काबिल आदमी दानिशमंद तो मर जाएं और बेहुनर उनकी जगह संभाल लें। ये इस तरह ठीक नहीं है। कस नया यद बज़ेरे साया बूम वरहुमा अज जहाँ शवद मादूम। उल्लू के साया में कोई आना पसंद ना करेगा अगरचे हुमा दुनिया से नापेद हो जाए। लोगों ने बाप को ये किस्सा बताया, उसके भाइयों को भी बुलाया और उन्हें मुनासिब सज़ा दी कि तुमने ये क्यों ऐसी हरकत की है कि मेरे एक बेटे को तुम कत्ल करना चाहते थे जहर दे के। तो फिर मुल्क के अतराफ में से हर एक के लिए उसकी पसंद के मुताबिक एक हिस्सा मुकर्रर कर दिया। चुनाचे फितना ख़त्म हुआ और झगड़ा जाता रहा, क्योंकि 10 फ़कीर एक कंबली में सो जाते हैं और 2 बादशाह एक विलायत में नहीं समा सकते। तो मर्द खुदा अगर आधी रोटी खाता है, ये शेख सादी का मकूला है कि नीम नाने गर खुरद मर्द खुदा बज़ले दरवेशां कुनद नीम दिगर। मर्द खुदा यानी अल्लाह के फ़कीर, अल्लाह के दरवेश, बुज़ुर्ग, नेक आदमी अगर आधी रोटी खाता है तो दूसरी आधी फ़कीरों पर खर्च कर देता है। मुल्क इकलीम बगीरद पादशाह हम चुना दर बंद इकलीम दिगर। अगर बादशाह एक विलायत की हुकूमत हासिल कर लेता है, यानी एक मुल्क पर उसकी हुकूमत है, तो दूसरे मुल्क के हसरत उसमें रहती है कि ये दूसरा मुल्क भी मेरे कब्ज़े में आ जाए, मेरी सल्तनत बन जाए। तो दूसरे उसी तरह दूसरी विलायत की फ़िक्र में लगा रहता है बादशाह। तो फ़कीर एक रोटी में से आधी रोटी दूसरों को दे देता है, लेकिन बादशाह एक मुल्क के होते हुए भी कनात नहीं करता। वो दूसरे मुल्क की ख्वाहिश में रहता है कि वो दूसरा मुल्क भी मेरे हाथ आ जाए। तो शेख सादी अलैहि रहमत ने ये लिखा है, ये हिकायत बोस्तां में, गुलिस्तां में। तो ये सबक आमोज़ हिकायतें हैं, सबक आमोज़ है कि किस तरह इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और किसी को हकारत की नज़र से नहीं देखना चाहिए कि हम जिसको हकारत से देख रहे हैं उसके अंदर क्या खसूसियात हैं, और हम अपने आप को तो बहुत अच्छा समझें और दूसरों को हकीर समझें। शायद वही हकीर जिसको हम हकीर समझ रहे हैं वही अल्लाह ताला को पसंद हो। तो अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए, आमीन। और अगर ये हिकायतें, ये वीडियो, ये बातें आपको पसंद आती हूँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन पर भी बटन क्लिक करें और लाइक भी कर लिया करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।